ओम शांति। किसी एक लेखक ने अपने जीवन का एक मार्मिक संस्मरण लिखा है। उसने लिखा है कि एक सर्द रात थी, कड़ाके की ठंड थी और दफ्तर से बहुत देर हो गई थी और मैं घर की ओर आ रहा था। घर के द्वार तक पहुंचा, फाटक बंद था। हॉर्न बजाया गाड़ी का, पर शायद घर के लोग सो रहे थे। कार के अंदर बैठा था, 12 बज रहे थे। जैकेट पहना हुआ था, फिर भी ठंडी इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था कार में कोई जगह है जहां से ठंडी हवा अंदर आ रही है। सुराग ढूंढ रहा था। कई बार हॉर्न बजाने के बाद जब घर से किसी ने भी मुख्य फाटक नहीं खोला तो मैं खुद उतरा। वास्तव में देखा कि ठंडी तो बहुत ज्यादा है। और लेखक ने लिखा, मैंने कार अंदर ली और जब दरवाजा बंद करने के लिए गया तो देखा दरवाजे के पास एक छोटा सा बच्चा एक कुत्ते के साथ लेटा हुआ है। अधफटी एक चादर थी जो दोनों के ऊपर थी। लेखक ने लिखा कि सर्द मौसम इतना ज्यादा था कि महंगा जैकेट पहनकर भी मुझे ठंडी लग रही थी। मैं सोच रहा था उनकी क्या हालत हो रही होगी। कार की आवाज सुनते ही वो कुत्ता उठा और कार के नीचे आ गया। शायद इंजन गर्म था इसलिए वो वहां आ गया होगा। और मैंने उस कार से फिर उस कुत्ते को नहीं हटाया, सोने दिया और पीछे के दरवाजे से घर गया। सब सो रहे थे घर वाले। मैं अपने बेडरूम में गया। रज़ाई, चादर, कंबल सब कुछ था, हीटर। और लेटे लेटे सोच रहा था कि इतना सब होने के बावजूद भी मुझे ठंड लग रही है। उस बच्चे का क्या हो रहा होगा। ऐसा लगा कि उसके लिए कुछ करना चाहिए, परंतु तब तक तो ये घर में आ गया था और सोच चल रही थी उसकी मन के अंदर कि कैसे वो दोनों सो रहे होंगे और कैसे अब तो वो अकेला बच्चा बाहर है, क्या हो रहा होगा उसका। और सोचते सोचते लेखक लिखता है, मैं सो गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा कि घर के बाहर भीड़ है और लोग कह रहे, अरे वो जो चाय वाला लड़का था ना, वो मर गया कल रात को ठंडी की वजह से। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, अनाथ था, रोने वाला कोई नहीं था, परंतु लेखक की आंख में आंसू आ गए। ये सोचकर क्या मैं कुछ कर सकता था, ये सोचकर क्या मानव होना मैं जानता हूं। और इस घटना ने उसके जीवन में आमूल परिवर्तन लाया। आगे उस लेखक ने लिखा कि मैंने जाना मानव बनना अर्थात दूसरों की मदद करना। और उसने अपना जीवन फिर गरीबों की मदद में लगाया, उनको खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, दान करना। और लिखा कि शायद दूसरों के लिए जीना ही मानव बनना है। संसार में बड़ा पुण्य माना जाता है किसी के लिए कुछ करना।
शायद वो लोग अध्यात्म को नहीं जानते, नहीं जानना चाहते हैं, परंतु इस बात से हर प्रकार से अवगत है कि वास्तविक खुशी तभी होती है जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं, जब चेतना इतनी शुद्ध होती है भीतर से कि अपने आप वो तरंगे उठती है कि किसी के लिए कुछ करूं, किसी के लिए कुछ करूं। अपने लिए बहुत जी लिया, क्या करूं किसके लिए। और अंतस चेतना में उठने वाली इन तरंगों को एक शब्द है वृत्ति। वृत्ति अर्थात तरंगे, वृत्ति अर्थात लहरें। जैसे कोई एक निष्कंप झील है, निस्तरंग झील है, इतनी शांत है कि उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है, और कोई एक पत्थर फेंक दे, जो तरंगे उठती है, उन तरंगों को, वृत्ताकार जो तरंगे हैं, उन्हीं तरंगों को वृत्ति कहा गया है। वृत्ति की परिभाषा बड़ी जटिल है। वृत्ति किसे कहा जाएगा, ये समझना भी कठिन है। शब्द भिन्न भिन्न है, और द्वापर से अब तक शास्त्रों में, अनेकानेक धर्मों में वृत्ति शब्द का अलग अलग अर्थ बताया गया है। बौद्ध धर्म में बताया है चित्त और वृत्तियां, मन को चित्त कहा और चित्त की वृत्तियां। चित्त 121 प्रकार के बताए और वृत्तियां 52 प्रकार की। पतंजलि योग सूत्र है, उसमें 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। चित्त, मन, और मन के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, ऋणात्मक धनात्मक, जो कुछ उसमें हो रहा है वो सब वृत्तियां है। उसमें स्वप्न भी है, उसमें निद्रा है, उसमें स्मृति है, उसमें विकल्प है, पर्याय है, प्रमाण है। 5 प्रकार वृत्तियों के। डायरेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट मिसकंसेप्शन, इमेजिनेशन, स्लीप और स्मृति, मेमोरीज, ऐसी 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और योग की तो परिभाषा ही दी है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगः। इन चित्त की वृत्तियों को फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, मॉडिफिकेशंस ऑफ चित्त आर कॉल्ड वृत्तिज। चित्त में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, जो हलचल हो रही है, जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ वृत्ति है। तो आज की अव्यक्त वाणी बाबा वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन एटीट्यूड बड़ा ही पुअर ट्रांसलेशन है। एटीट्यूड कुछ और होता है, वृत्ति को एटीट्यूड नहीं कहा जा सकता। वृत्ति वृत्ति ही है, उसका शायद कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं, क्योंकि वृत्ति में परसेप्शन से थॉट नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल संकल्प नहीं है, केवल कल्पना नहीं है, केवल विकल्प नहीं है। विकल्प भी है, कल्पना भी है, पर्याय भी है, प्रमाण भी है, स्वप्न भी है, निद्रा भी है, स्मृतियां भी है। सम टोटल जो कुछ है, जो कि भीतरी मन में चल रहा है, चेतना में चल रहा है, वो सब वृत्ति है। तो आज की मुरली में बाबा ने वृत्ति पर चर्चा की। मुरली का हेडिंग क्या है? स्थिति का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। शास्त्रों में हमारे 5 शरीरों का वर्णन है। जो दिखाई दे रहा है, जो स्थूल है, जो पार्थिव है, उसे कहा अन्नमय कोश, जिसके लिए भोजन की आवश्यकता है, वो ये देह। भोजन भौतिक वस्तु है,
जो इसे प्रभावित करती है, जिस पर यह पलता है, वो अन्नमयी कोश है। और कईयों का जीवन केवल इस अन्नमयी कोश के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसके बाहर वो जा ही नहीं पाते, इसके भीतर पहुंच ही नहीं पाते। उसके अंदर है प्राणमयी कोश। हमारे ज्ञान में हम बताते हैं आत्मा है, शरीर है, पर क्या इन दोनों को जोड़ने वाला भी कुछ बीच में है? एक है आत्मा, एक है शरीर, उन दोनों के बीच में है प्राण, जो आ रहा है, जा रहा है, जो सर्वत्र है, जो ऊर्जा है। इसलिए हमारा एक दूसरा शरीर भी है, जिसको कहा है प्राणिक बॉडी, प्राणमयी कोश। ऊर्जा का कोश है वो, ची बॉडी, एनर्जी बॉडी, बायोप्लास्मिक बॉडी। जैसे ही अभी तो आत्मा तक हम पहुंचे ही नहीं, केवल इस भाव में भी स्थित हो जाए कि मैं ऊर्जा हूं, अपने आप देह और देह को जो कुछ चाहिए वो कम होने लगेगा, क्योंकि हम ऊर्जा के तल पर जीने लगेंगे। इलेक्ट्रिक बॉडी, प्राणमयी कोश, उसके भीतर मनोमयी कोश, मन, और मन को चित्त कहा, और चित्त के से जुड़ी हुई सारी वृत्तियां। मन झील की तरह है, तरंगे वृत्तियों की तरह है। जो कुछ उसमें उठ रहा है, फ्लक्चुएशंस, मॉडिफिकेशंस, वेव्स, वो सब तरंगे हैं। जो उस तल पर जीते हैं वो मनोमयी कोश के तल पर जीते हैं। वो विज्ञान को चमत्कृत कर देते हैं, क्योंकि विज्ञान कहता है यह हो नहीं सकता, पर वो मन से कर देते हैं। एक साधु है, एक योगी है, अंगारों पर चल रहा है, लोग देख रहे, आश्चर्यचकित है, कैसे हो सकता है ये? अंगार पर चल रहा है योगी, शरीर वही है उसका जो हमारा है, और उसके पैर को वो अंगारे टच भी नहीं कर रहे हैं, और वो चल रहा है, चलता है, फिर लौटता है, फिर चलता है, फिर लौटता है। एक वैज्ञानिक देख रहा है, कहता है जरूर कोई छल है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के नियम सबको समान रूप से लागू है। कोई कुछ भी हो, आग तो जलाएगी, क्यों ये योगी के पैर नहीं जल रहे? इतना वो सोच ही रहा था तो वो योगी उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले लेता है, और वो भी जल रहा है, और उसका भी पैर नहीं जल रहा। अब क्या था वो? एनर्जी पैड। उसके पैर और अंगार के बीच में कोई एक कवच है, उसके पैर और अंगारों के बीच में एक कुशन है, एक बफर है। उस बफर को कहा एनर्जी पैड। वो उसने कहां निर्माण किया? मन में। उसका संबंध बाहर से नहीं, वो मन की कृति है, निर्मिति है। जिसने मन में कुछ सोच लिया और इतनी दृढ़ता से सोचा, प्राणपन से सोचा, रग रग में सोचा, वो चीज फिर उसके लिए वास्तविक हो जाएगी। इसलिए भारत के योगियों ने विश्व भर को हमेशा चमत्कृत किया, ऐसी ऐसी चीजें कर दिखाई, विज्ञान सोच भी नहीं सकता। विज्ञान कहता है असंभव है। मनोमय कोश। चौथा विज्ञानमय कोश, हमारे ज्ञान की भाषा में इसको कहेंगे बुद्धि, इंटेलेक्ट। और पांचवा आनंदमय कोश, आत्मा। तो आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, बीच में एक नया बाबा ने जिसका कभी वर्णन इतना नहीं किया, जिसे कुदरत कहा कभी, श्वास,
प्राण, परंतु प्राण केवल श्वास नहीं, ये पंचकोश है। और वृत्तियां मन में उठती है, और लंबा समय मन में वृत्तियां उठती रही, फिर वो धीरे धीरे बुद्धि स्वीकार करती है और धीरे धीरे संस्कार का रूप धारण करती है। आत्मा और बुद्धि के बीच एक मिसिंग कड़ी है संस्कार। तो आज बाबा ने वृत्तियों की चर्चा की है। उन वृत्तियों को इतना गहरा हो जाने दे कि क्रांति हो जाए, और जब भीतर क्रांति हो जाएगी तो बाहर सब कुछ अपने आप घटेगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। लोग केवल बाहर को देखते हैं, लोग देखते हैं महावीर नग्न घूम रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, हम भी वैसा करेंगे। परंतु जो बाहर हो रहा है वो परिधि पर हो रहा है। वो सोच रहे संयम और शांति, अगर शांति चाहिए तो संयम धारण करो, परंतु वो संयम शांति का परिणाम है जो भीतर है। इसके लिए शांति भीतर हो रही है, बाहर संयम का उसने रूप धारण किया है। पवित्रता भीतर है, बाहर ब्रह्मचर्य के नियम दिखाई दे रहे, और कोई सोचे कि मैं भी केवल नियम को धारण कर लूं। यात्रा बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर है। क्रांति भीतर से बाहर आएगी। इसलिए चित्त की वृत्ति में ही यदि परिवर्तन हो जाए और समाने लगे वो सारी धारणाएं, तो बाहर जो कुछ दिखेगा कर्म के तल पर, चलन की के तल पर, बिहेवियर के तल पर, वो परिणाम मात्र होगा और वो सहज होगा। नहीं तो पवित्रता धारण करने जाओ, मुश्किल है, असंभव सा है। ब्रह्मचर्य के नियम पढ़ो तो कब जाता है व्यक्ति, ये हमसे नहीं होगा। परंतु वो नियम केवल परिधि है, वो अपने आप घटते हैं। ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है। तो आज की मुरली में बाबा ने वृत्तियों की चर्चा की है। ऐसी हम 9 वृत्तियों की चर्चा करेंगे जो आज की मुरली में आई। सबसे पहली पवित्रता की वृत्ति। अगर वृत्ति में पवित्रता है तो सब कुछ अपने आप होगा। क्या क्या सब कुछ? कौन सी सभा देख रहे हैं बाबा? ये हंसों की सभा है। और हंस की विशेषता क्या होती है? कम से कम 6 विशेषताएं हैं। पहली बात, हंस जो है उसके पंख निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कमल कभी भी गीला नहीं होता, कमल के पत्ते, उसी तरह हंस के जो पंख हैं वो निर्लिप्त है। इसके लिए हंस प्रतीक है वैराग्य का। हंस प्रतीक है संसार में रहते हुए उस निर्लिप्त अवस्था का। हंस प्रतीक है वैराग की स्वतंत्रता का और राग के बंधन से मुक्ति का। दूसरा, हंस वाहन है किसका? सरस्वती का, गणेश का, ब्रह्मा का वाहन दिखाया है। और वाहन अर्थात प्यूरिटी का प्रतीक माना गया है उसको। जो विद्या की देवी है उसका वो वाहन है। तीसरा, विवेक। हंस प्रतीक है विवेक का। कौन सा विवेक? नीर शीर अलग करता है। ये पानी, ये दूध। दूध और पानी को अलग करने का विवेक हंस में है। चौथा, हंस रहते कहाँ है? इस संसार में कहीं है क्या भारत में हंस वर्तमान में? कहते हैं हंस मानसरोवर झील में रहते हैं। और संन्यास मार्ग में एक परम पद है
जिसे कहते परमहंस, राजहंस, वो वैराग की ऐसी अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति स्थितप्रज्ञ योगी बन जाता है। कुटिचक, बुद्रुक, हंस, परमहंस 4 प्रकार के सन्यासी है, और 5वां अवधूत उसके भी ऊपर। तो परमहंस अवस्था है जिसमें व्यक्ति अप्रभावित है, बाहर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, वो अपने आनंदमय कोश में है, वो अपनी आनंदमय स्थिति में है, कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करता। जैसे अनंत आसन पर लेटा हुआ विष्णु, सागर की लहरें है, तूफान है, शेषनाग है, विषैला, परंतु वो निश्चिंत। परमहंस अवस्था है निश्चिंतता की। हंस प्रतीक है निश्चिंतता का। और एक खाता क्या है हंस? अंकड़ नहीं, मोती। ये सारी बातें जो है मिथक है, किसी को पता नहीं कितनी सत्य है। कहानियां बहुत है, केवल भारत में ही नहीं, मिस्र में, विदेश में, अनेक अनेक सभ्यताओं में हंसों की कहानी है। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, कितने कितने धर्म में अलग अलग प्रतीक बताए हैं हंस का। काला हंस, नीला हंस, सफेद हंस, राजहंस। ये सभा किसकी है? बाबा ने अपना एक नया हंस तैयार किया है, होली हंस, पवित्र हंस, पुनीत हंस, शुद्ध हंस, विशुद्ध हंस, पावन हंसों की सभा है ये सभा कैसी है? अलौकिक है, न्यारी है। इस सभा का एक एक हंस कैसा है? विशेष है। एक एक को कौन सा वरदान प्राप्त हुआ है? विशेष आत्मा भव का वरदान प्राप्त हुआ। पिछले रविवार बाबा ने कहा ये दरबार है राज ऋषियों का, और अब कह रहे हैं ये सभा है। किसकी? होली हंसों की सभा है। मैं होली हंसों की सभा में हूं, अर्थात मान सरोवर में हूं, निर्लिप्त हूं। शक्ति है परखने की, पावर ऑफ डिसर्नमेंट, नीर अलग करने की, कंकड़ पत्थर अलग करने की। और कोटों में कोई, दुर्लभ है सभी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, अंग्रेजी में कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज। तो आज बाबा ने किनको देखा? होली हंसों को देखा। क्या देखा? विशेषताएं देखी, श्रृंगारित देखा, श्रृंगारी हुई मूर्त देखी। श्रृंगार थी विशेषता, विशेषता थी ज्ञान गुण शक्तियां, और शक्तियों में भी विशेष आज कहा 2 शक्तियां, परखना और निर्णय करना। जीवन का खेल इन्हीं 2 चीजों पर निर्भर है। प्रतिपल परखना है, निर्णय करना है, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, प्रतिपल, हर समय। जैसे कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर दिन भर क्या करता है? एक ही काम करता है बस, परखना, निर्णय करना, परखना, निर्णय करना। या फिर कोई भी व्यवसाय, परखना, निर्णय करना, सुनना है, नहीं सुनना है, जाना है, नहीं जाना है, खाना है, नहीं खाना है, करना है, नहीं करना है, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। सारा खेल निर्णय का है, परखने का है। व्यक्तियों को परखना है, दोस्ती बढ़ाऊं या किनारा कर लूं, मोबाइल से बात करूं कि नहीं करूं, मैसेज करूं कि नहीं करूं, कॉल करूं कि नहीं करूं, कि स्विच ऑफ, क्या करूं? कॉल, मैसेज शेयर करूं कि नहीं करूं, बताऊं कि अपने तक ही रखूं। सारा खेल कौन सा है? निर्णय, परख, परख, निर्णय। परखना है, निर्णय करना है। जल्दी सो जाऊं ताकि जल्दी उठूं, या फिर लेट सो जाऊं, परखना है। खेल ही इस पर है सारा। इसलिए अपनी
परख शक्ति को तीक्ष्ण करना है। इसके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको काम देने पड़ेगा। डेली निरंतर परखते रहे। सत्य है असत्य है, नित्य है अनित्य है, सार है असार है, मकड़ी का जाल, बाहर की पंचायत, बाहर का प्रपंच। कल की मुरलियों में 3 वाक्य थे। मकड़ी का जाल, रिश्तों को बढ़ाओ, संबंधों को बढ़ाओ, फंसो उनमें, दुखी हो जाओ। वो सब खाऊं जिससे शरीर बीमार पड़े, या वो सब खाऊं जिससे स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं। कल की मुरली में था, तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष सी हो जाएगी। सतयुग में नहीं, अभी अपनी काया को कल्प वृक्ष कल्प तरु सा बना देना है। चैतन्य दौड़ रहा है अंदर, ऐसा अनुभव हो। अंग अंग में स्वास्थ्य का अनुभव हो, ऊर्जा का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो। और इन सब का आधार क्या है? निर्णय परक शक्ति, ज्ञान गुण शक्ति, या 3 विशेषताएं, 3 श्रृंगार, सभी का आधार एक ही चीज है। क्या? होली, प्यूरिटी। इसके लिए सबसे पहली वृत्ति जो भीतर धारण करनी है वो है पवित्र वृत्ति, जिसकी 3 शाखाएं बताई। पहला ब्रह्मचर्य, होली। दूसरा अतीत से मुक्ति, हो गई होली। और तीसरा प्रभु प्रेम के रंग में रंग जाना। जब भीतर ये पवित्रता स्थापित हो जाएगी, जहां वृत्ति में ही पवित्रता है, वहां ब्रह्मचर्य स्वतः घटेगा। पुरुषार्थ नहीं होगा, प्रयत्न नहीं होगा, अपने आप होगा। वहां अतीत दुखी नहीं करेगा। हो गया, खत्म, समाप्त। पवित्र चेतना वर्तमान में जीती है। अतीत के दुखों से मुक्ति। और तीसरा प्रभु प्रेम में डूबी है। अव्यक्त महावाक्य है, पवित्रता पवित्रता को खींचती है। जैसे ही पवित्र हो जाए, मन निर्मल हो जाए, जैसे पवित्रता का दिया चेतना में जग जाए, अपने आप उसका आकर्षण संसार से हटकर उस परम ज्योति की ओर स्वतः होने लगता है। इसके लिए बाबा ने अभी अभी मुरली चली थी, पवित्रता कैसी हो? स्वतः, सहज, स्वाभाविक, कुदरती। कोई नियमों से अपने आप को बांधा, वो अलग चीज है। वो नियम स्वतः हो रहे हैं, हम कर कुछ भी नहीं रहे। होश का दिया अंदर जला हुआ। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली वृत्ति जो धारण करनी है वो है पवित्र वृत्ति। समान, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। विधि, पवित्रता के सागर से सारी किरणें ले लो, खींच लो। अमृत वेला योग में कौन बैठा है सामने? पावनता का सागर है। पवित्र किरणें मुझ में आ रही। क्या हो रहा है? तरंगे ही तरंगे। हम विचार भी नहीं कर रहे कुछ, हल्का सा चिंतन है केवल। अशरीरी सी अवस्था है और केवल इतना अर्धचेतन मन में चिंतन जा रहा है। वो पवित्रता का सागर है, सूर्य है, उसकी किरणें मुझ में प्रवेश कर रही है। अगर हम इसको चिंतन के रूप में करें तो मेहनत है, मुश्किल है। इसके लिए चिंतन भी नहीं करो, हल्का सा बस किरणें जा रही है। और किरणें अवचेतन मन के अंदर जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में। चिंतन तो चेतन मन में चलता है दिन भर। इसके लिए अमृत वेले का योग सबकॉन्शियस माइंड पर हो रहा है। कॉन्शियस माइंड जहां शांत हो गया है, इसके लिए वहां शब्द नहीं जा रहे, केवल किरणें जा रही है। हम कुछ खास कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं है। अगर हाँ वही योग दिन में करना है तो शायद बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे, बहुत कुछ रिपीट करेंगे, ऑटो सजेशंस देंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, पवित्र किरणें मुझ में आ रही है, पवित्र तरंगे मुझ में आ रही है, मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। ढेर सारे शब्द जोड़ेंगे, परंतु अवचेतन मन शब्दों की भाषा नहीं समझता, तरंगों की भाषा समझता है। ये अनुभव करना कि वो तरंग है, तरंग का सागर है, उसकी तरल तरंगे इस तरंग में आ रही है।
बस क्रांति होगी। वृत्ति पवित्रता की, समान परम पवित्र आत्मा हूं, विधि उसकी तरंगे मुझ में आ रही है। ये पहली वृत्ति। दूसरी वृत्ति है आज की मुरली से भाई भाई की वृत्ति। इस पर भी भीतर काम करना है, नहीं तो काका मामा चाचा कुछ न कुछ मकड़ी का जाल हम बुनते ही रहते हैं। मन को, व्यक्ति को कोई चाहिए, प्रतिपल किसी की तलाश है, किसी व्यक्ति की तलाश है। ऐसा नहीं कि पति या पत्नी की और प्रेम और प्रेमिका की तलाश है, पर कोई सहारा, कोई ऐसा जो प्रेम करे, जिसके कंधों पर सिर रखकर रोया जाए, हल्का हुआ जाए, जो हाथ ही रख दे बस माथे पर कि तुम्हें बुखार लग रहा है, आहा हा। कोई घाव पर मलहम ही लगा दे। निरंतर खोज है, कोई सहारा, कोई बॉस, कोई आधार। ऊपर से नाम सेवा का है कि हम साथ में सेवा करते हैं, परंतु भीतर से अंतर मन को, मानस के कोई एक हिस्से को ऐसा सुख मिल रहा है उससे कि एक अनगिनत सा जुड़ाव, लगाव और चिपकाव पैदा हुआ है। बाकी सब भाई भाई है, पर उसे भाई भाई नहीं देखा जा सकता, क्योंकि काम कहीं और हुआ है। उससे प्रेम की तरंगे आई है। अब कैसे उसे भाई माने? वो तो भाई से कुछ और है, थोड़ा सा ज्यादा। पर हाँ, जिससे जितनी अधिक आसक्ति हो उससे ही अधिक ज्यादा क्या होता है, दुख मिलता है। एक था चिड़ा, एक थी चिड़ी, दोनों की शादी हो गए चिड़चिड़े। चिड़ा चिड़ा ही रहे और चिड़ी चिड़ी ही रहे तो अच्छा है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, दूरी कायम रहे निरंतर। किसी के भावना के जगत में, देश में, राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करनी है, क्योंकि उस राज्य में एक बार प्रवेश कर लिया तो बाहर आना मुश्किल है। इसलिए जो हल्के फुल्के परिचित से लोग हैं उनसे कभी दुख नहीं होता। दुख किससे होता है? अपनों से। सभी आत्माएं, बस यही तक रखो। संबंध के तल पर नहीं लाना है मन को। समान आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, विधि जैसे बाप की आत्मिक दृष्टि है। सबको किस नजर से देखता है वो बच्चे, इसलिए उसको दुख नहीं होता। सब बच्चे हैं, छोटे हैं, समझ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अनंत धैर्य है उसका। शायद वो केवल मित्र होता या गुरु होता तो इतना कम धैर्य होता, परंतु वो पिता के रूप में उसका रूप ज्यादा है। बाकी सभी रूप है, पर प्रधानता उसने किस रूप की दी है? संगम पर। बाप है सब कुछ, सारे प्रोफेशंस वो है, सारे संबंध उसमें है, परंतु प्रधानता किसकी है? बाप के रूप की। ये उसके अपने प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है। नहीं तो गुरु अगर बन जाए तो रोज रोज उसको क्या करना पड़ेगा? चाटा ही लगाना पड़ेगा। एक पिता अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे थे। बच्चे ने कहा मुझे चॉकलेट चाहिए। पिता ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी, चॉकलेट लेने अंदर गए। बाहर आए, देखा बच्चा नहीं था। देखा बच्चा कहाँ चला गया? तो बच्चा देखा एक तरफ जा रहा है, एक बिल्डिंग है उसकी तरफ बच्चा जा रहा है। वो अपने बेटे से कहते तुम कहाँ जा रहे हो?
वो कहते पिता नहीं, पता नहीं मुझे क्या लग रहा है पिताजी, जैसे इस रास्ते को, इस गली को मैं जानता हूं, और ये जो बिल्डिंग सामने दिख रही है ऐसा लगता है किसी पुराने जन्म में इस बिल्डिंग से मेरा संबंध है। पिताजी एक उसको चपाट लगाते हैं, तमाचा मारते हैं और कहते हैं अरे ये तुम्हारी स्कूल है, पिछले 1 साल से लॉकडाउन की वजह से बंद है। तुम भी भूल गए थे 2500 साल से। अगर वो गुरु बन जाए तो रोज एक चपाट लगानी पड़ेगी उसको। हाँ, ये यूनिवर्सिटी दिखी, लगता है यहाँ कभी आए थे। यहाँ की जो बातें हैं ना, पवित्र बनो, योगी बनो, सुनी जैसी लगती है। तुम्हारी ही बंद हुई स्कूल है जो अब खुली है। तो दूसरी वृत्ति है भाई भाई की, भाई बहन भी नहीं, गड़बड़ है, केवल भाई भाई, सभी आत्माएं हैं बस। इसके अतिरिक्त कुछ भी, कोई भी संबंध जोड़ा कि बंधन चालू, कुछ भी जोड़ा तो कुछ भी, किसी का गुरु ही बन गए, किसी का गाइड बन गए, किसी का मार्गदर्शक बन गए। एक बार तो मार्गदर्शक कर दिया, पर वो छोड़ेगा क्या फिर आएगा कि अब फिर से गाइड करो, फिर से गाइड करो। अपाहिज बना रहे हो उसको, गिरने दो उसको, संभलने दो। मैं खाना खाऊंगा, मेरे खाना खाने से किसी और का पेट नहीं भरेगा। मैं देख रहा हूं, मेरे देखने से किसी और को दर्शन नहीं होगा। हर एक को अपना मार्ग खुद चुनना है, हर एक को अपने मार्ग पर खुद चलना है। एकांगी पगडंडी है, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। इसीलिए मेरा मार्गदर्शन भी तुम्हारे मार्ग में बाधा हो सकता है। तीसरी वृत्ति, कल्याण की वृत्ति। तीसरी वृत्ति कौन सी है? कल्याण। बाबा ने आज की मुरली में एक झाड़ को इमर्ज किया है। कौन सा? वृत्ति है बीज, वृक्ष क्या है? विधि। और फल क्या है? सिद्धि। एक और वृक्ष को इमर्ज किया है। वृत्ति है बीज, तना है, मुरली में कहा तो नहीं है, हम कह रहे हैं तना है दृष्टि, और उसका विस्तार है सृष्टि। वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि। वृत्ति, विधि, सिद्धि। यदि विधि, वृत्ति ठीक है, यथार्थ है, तो विधि भी यथार्थ होगी और फल भी यथार्थ होगा। काम किस पर करना है? बीज पर। कल की मुरली में श्लोक, महावाक्य था या मुरली के अंदर था, तुम कौन हो? मास्टर बीज रूप, स्पिरिचुअल लाइट हाउस। मैं बीज हूं। अभ्यास करना। वृत्ति बीज है, वृत्ति पर काम करना है। विधि अपने आप आएगी, सिद्धि तो अपने आप आएगी, अपने आप। हेनरी फोर्ड था कभी, जिसने सबसे पहली कार इजाद की थी, हेनरी फोर्ड। वो एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था, पता नहीं कैसा उसका मानसिक मेंटल सेटअप था, कि वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया और कहा कि इस व्यक्ति से, बहुत अमीर था, इतना धनपति, उसके जैसा धनी कोई नहीं होगा उस समय। फोर्ड की कारें आती थी पहले, हेनरी फोर्ड। ये व्यक्ति ऐसा है कि इसके पास जितना संपत्ति है, धन है, अगर सारा अभी के अभी छीन लिया जाए, दिस मैन इज बॉर्न फॉर सक्सेस, तो वो 1 साल के अंदर जितना उसके पास पैसा है उससे डबल बना देगा। वो बना ही ऐसा है, वो प्लानिंग ही ऐसा करता है, उसकी वृत्ति में ही सक्सेस भरी पड़ी है। वो है ही ऐसा कि बाहर की कोई परिस्थिति उसे प्रभावित ही नहीं करती, बस सफलता सफलता उसके रगों में समाई हुई है। ये उन वैज्ञानिकों का निष्कर्ष था कि ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा डिवाइस करता है, ऐसा प्लानिंग करता है कि वहां असफलता की कोई संभावना ही नहीं है। क्योंकि इसने क्या किया है? सोच सोच के वृत्ति को ही वैसा बना दिया है। तो तीसरी वृत्ति आज की मुरली से है कल्याण की वृत्ति। और इस कल्याण की वृत्ति को क्या कर देना है? बीज बना देना है कि मेरे द्वारा सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी का।
अमृत वेले संकल्प करना, समान मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। विधि, जो विश्व कल्याणकारी वो परमात्मा है, उसकी कल्याण की किरणें मुझ में आ रही है, मैं भी वही बनते जा रहा हूं जो वो है। कल्याण कल्याण, सबका कल्याण करना। आज सारे दिन भर मेरे द्वारा किस किस का कल्याण हुआ, और कल्याण हम करते हैं हमारे शब्दों से। हमारे कोई शब्द ऐसा ना हो, ऐसे ना हो जो किसी का हित कर दे, चेतना को जागृत कर दे, तीव्र पुरुषार्थी बना दे। चौथी वृत्ति कौन सी? स्नेह की। पांचवी वृत्ति सहयोग की। विधि, मैं स्नेही आत्मा हूं। विधि, स्नेह के सागर से स्नेह की तरंगे मुझ में आ रही है। काम तरंगों पर करना है, वाइब्रेशंस पर करना है, शब्दों पर नहीं। शब्द कम हो, समान के शब्द कम ही होते हैं। योग में सुबह सुबह कमेंट्री लगाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो शब्दों से परे जाना है, गीतों की आवश्यकता नहीं है। वहां तो तरंग के तल पर काम करना है। कुछ रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक ही समान पूरे अमृत वेला चल सकता है। मैं स्नेही आत्मा हूं, बस। स्नेह के सागर से स्नेह की किरणें भीतर प्रवेश कर रही है। मैं सहयोगी आत्मा हूं, सहयोग के सागर से सहयोग की तरंगे मुझ में प्रवेश कर रही है, बस। इतना ही अभ्यास। कोई नए शब्द नहीं जोड़ो, अनुभव को जोड़ो। शब्दों को अनुभव के तल पर लाना है। अनुभव शब्दातीत है। शब्दों का साम्राज्य और अनुभव का साम्राज्य अलग अलग है। अगली वृत्ति कौन सी? स्नेह सहयोग। अगला निस्वार्थपने की वृत्ति। जो कुछ करूं निष्काम हो। निष्काम सागर वो परमात्मा है, निष्काम का सागर है। उससे तरंगे आ रही है, निष्काम बनते जा रहा हूं। जो कुछ करो उसको निस्वार्थ निष्काम करते जाओ। अगला निर्विकल्प। ये और आगे आगे की स्टेजेस है। स्नेह देना आसान है शायद, कल्याण सोचना आसान है, निस्वार्थ हो जाना भी आसान है, पर आगे आगे बढ़ते जाओ, गहराई है। निर्विकल्प, किसी का कल्याण कर रहे, जिसकी सेवा कर रहे, उसके बारे में कभी ऐसा होता है कि उसके बारे में कितने विकल्प चलते हैं। मदद तो कर रहे हैं, जिसकी कोर्स कर रहे हैं, पर उसकी बहुत सारी आदतें दिखाई पड़ती है। वो सुन नहीं रहा है ठीक से, बैठ नहीं रहा है ठीक से, कल जो उसको सिखाया था आज उसको याद नहीं है। जिसका कल्याण तो कर रहे परंतु विकल्प से मुक्त नहीं है चेतन। और उसके भी आगे निर्व्यर्थ, ये वृत्ति तो शायद अंतिम अवस्था है। क्योंकि जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसका कल्याण करते हैं, जिसे स्नेह देते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिससे सहयोग दे रहे हैं, उसके प्रति भी व्यर्थ चलता ही चलता है। हमने उसको कहा इतने बजे आना, वो नहीं आया, वो 10 मिनट व्यर्थ चला चला ना। भगवान कह रहा है निर्व्यर्थ वृत्ति। कितनी ऊंची अवस्था है वृत्ति की। अगली अभिमान और अपमान की वृत्ति से मुक्त, स्वमान की वृत्ति में, स्वमान में स्थित और दूसरों को स्वमान देना। आठवां अभिमान से मुक्त। जो जितना अभिमानी होगा उसको अपमान भी उतना ही महसूस होगा। या फिर ये कहे, अगर किसी ने हमें कुछ कहा और हमें अपमानित महसूस होता है, अर्थात ये हमारे अहंकार का लक्षण है। क्योंकि जो निरंकारी है उसका तो अपमान कोई कर ही नहीं सकता। अपमान महसूस हो रहा है, अर्थात कूट कूट के अंदर क्या भरा है? अभिमान। मैं, अपनी एक इमेज है, किसी ने उस इमेज को ठेस पहुंचाई है। जो मैं चाहता हूं कि दूसरे मुझे ऐसा देखे, मैं योगी हूं, तपस्वी हूं, वक्ता हूं, सेवाधारी हूं, अथक सेवाधारी हूं, दिन रात सेवा करता हूं, उमंग उत्साह से सेवा करता हूं। मेरी इस छवि को किसी ने धूमिल करने की कोशिश की, किसी ने कहा ये आलसी है, चोट पहुंची। किसी ने कहा ये धोखेबाज है, चोट पहुंची।
किसी ने कहा है ये जो कुछ करता है ना, कथनी करनी में बहुत भेद है। चोट पहुंची, चोट पहुंची अर्थात मुझे अपनी विशेषताओं का अहंकार है सूक्ष्म में, जो मैं कहता तो नहीं हूं परंतु है जरूर। प्रमाण चोट क्यों पहुंची? फिर कितनी वृत्तियां हुई? पहला पवित्र, दूसरी वृत्ति आत्मिक, भाई भाई की वृत्ति, तीसरी कल्याण, स्नेह, सहयोग, निस्वार्थ, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ और अभिमान और अपमान की वृत्ति से मुक्त, स्वमान में स्थित, स्वमान में रहना और स्वमान देना। वृत्तियों पर काम करना है, और वृत्तियों पर काम करना अर्थात संस्कार बनाना बड़े गहरे तल का काम है, मन का ऑपरेशन है। इसमें कुछ स्थूल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, और स्थूल से चंचल सूक्ष्म की ओर जाना है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की ओर, और वहां जाते ही भीतर की सच्चाइयां प्रकट होगी, एक एक परतें खुलेगी, पता चलेगा मन में हजारों वृत्तियां जन्म ले रही है एक ही साथ, एक ही दिन में, नए नए समय पर, नए नई जगह पर, अलग अलग व्यक्ति और परिस्थितियों के संबंध में नई नई वृत्तियां। इन सभी वृत्तियों को साक्षी होकर देखते रहना, समता में स्थित रहना, स्थित प्रज्ञ रहना, ये काम गहरा काम है। पुराने हैं, बाबा ने कहा पुराने अर्थात पक्के, पक्का बनना है, पुराना बनना है, स्नेही हो। स्नेही की कमियां देख नहीं सकते। तो यह आज की मुरली थी, जिसमें बाबा ने वृत्ति और विधि को रेखाएं भी कहा, कहीं पर बीज भी कहा। इस बीज को पानी डालना होता है, इस बीज को बोना है मन की भूमि पर, अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड के लैंड और सॉइल पर, और रोज ऑटो सजेशंस देते रहना, ऐसा वायुमंडल, ऐसा वातावरण क्रिएट करना कि ये बीज फलीभूत हो, वृक्ष बन जाए, छत्र छाया बन जाए, असंख्य आत्माओं के लिए वटवृक्ष बन जाए। चेतना एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। पेड़ों में बहुत ऊर्जा होती है, पेड़ों में बहुत शक्ति होती है, एक डिफरेंट बायोफील्ड होती है। जहां पर भी पेड़ हो, ऋषि मुनियों ने पेड़ों के नीचे तपस्या की है, पेड़ों से निरंतर प्राण ऊर्जा निकल रही होती है। पेड़ों के पास जाना, पेड़ों से बात करना, पेड़ों को देखना, पत्तों को देखना, पत्तों के फायदों को सोचना, क्या सोचना, फलों के बारे में सोचना, पेड़ के गुणों के बारे में सोचना, पेड़ के तना के बारे में, पेड़ की जड़ों के बारे में सोचना, कभी पेड़ की छाया के नीचे बैठना, पेड़ को हक करना, ये सारे अभ्यास बताए जाते हैं प्रकृति के समीप आने के। ऐसा ही एक अभ्यास हम कर सकते हैं। परम धाम में जो वृक्ष है, उस वृक्ष को अमृत वेले जाकर पकड़ लेना। वो वृक्ष उल्टा है, अर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थाम प्राहुरेवयम। वो जड़े ऊपर है, तना है, और फिर शाखाएं है। अमृत वेला फरिश्ता रूप में जाना और उस वृक्ष को ही पकड़ लेना। अगर इस झाड़ को पकड़ने से वो एनर्जी फील होती है, तो उस कल्प वृक्ष को पकड़ने से कैसी ऊर्जा चेतना में प्रवेश करेगी। ऐसे होली हंस आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, श्रेष्ठ वृत्ति वाली आत्माओं को, ऐसे शुद्ध बुद्धि वाली बुद्धिमान आत्माओं को, ऐसे श्रृंगारी मूर्त आत्माओं को, ऐसे नववृत्तियां, नववृत्ति धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसी परम पवित्र आत्माओं को, ऐसी परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करने वाली आत्माओं को, समय प्रमाण धारण करने वाली आत्माओं को, समय जाने के बाद नहीं, पहले, दूसरे और तीसरे की तो बात ही छोड़ो। ऐसे चश्मा जैसा होगा वैसा दिखेगा। ऐसे कौन सा चश्मा पहनना है? स्वमान का,
और गुण देखने का चश्मा। ऐसे ओटे सो अर्जुन, पहले मैं, ये तो छूट ही गया। इस पर आप सभी चिंतन कर सकते हैं। कहाँ पहले मैं करना है? पुरुषार्थ में पहले मैं, स्व परिवर्तन में पहले मैं, और सेवा में जहां पर ग्लैमर है, जहां पर नाम होने वाला है, क्रेडिट मिलने वाला है, स्तुति होने वाली है, प्रशंसा होने वाली है, एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला है, फोटो आने वाली है, वहां पहले आप। ऐसी पहले आप करने वाली आत्माओं को, और पहले आप और पहले मैं बदली किया तो भाग्य ही बदली हो जाएगा। ऐसे भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड स्वरूप आत्माओं को, ऐसे संवाद देने वाली आत्माओं को, ऐसे विस्तार को सार में लाने वाली आत्माओं को, ऐसे यहां से जाने के बाद अभी एक बार फिर से मुरली पढ़ लेना। और पढ़ते पढ़ते सो जाना, ताकि जो पढ़ा वो वृत्ति में प्रवेश कर जाए, योग निद्रा, ताकि वो संस्कार बन जाए। और जब संस्कार बनता है तो सब कुछ सहज हो जाता है, फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ऐसी सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।